खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। यूपी में आंधी और बारिश का दौर लगातार जारी है। सोमवार को लखनऊ, आगरा समेत 25 से अधिक जिलों में बादल छाए रहे, जबकि कई इलाके में बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिला। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे आई इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो बताइए प्रियांशु जी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इस वक्त जो है बेमौसम आंधी और बारिश चल रही है, यहां तक कि तूफान तक आया। अगर हम 25 मई तक की बात करें तो सीतापुर समेत उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो है 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आया था। इसके बाद जो है मौसम विभाग ने जो है 28, 29, 30, 31 4 दिनों के लिए जो है अलर्ट जारी किया था। तूफान, बारिश का, गरज चमक के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने के साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया था। तो 25 मई के बाद जो है 28 से 31 मई तक जो है तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि वो दौर तो निकल गया, अब जो तूफान का खतरा था वो कहीं नहीं रह गया है, लेकिन लगातार जो है आंधी और बारिश पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हो रही है और भारी तबाही देखने को मिल रही है। अगर हम बताना चाहें आज 1 जून को तो उत्तर प्रदेश के 63 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कई जिलों में आंधी और बारिश ने तबाही भी मचाई है। वो हम 63 जिले भी बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले हम जो है आपको अपडेट दे देते हैं कि बताया जा रहा है कि अगले 5 दिन जो है उत्तर प्रदेश का मौसम ऐसा ही रहने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। तो यूपी में आंधी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आज सोमवार को लखनऊ, आगरा समेत 25 से ज्यादा जिलों में बादल छाए रहे, धीरे धीरे धूप निकल आई। हालांकि हवा में जो नमी थी उसकी वजह से जो भीषण गर्मी पड़ रही थी, नौतपा में चूंकि बारिश हो रही है तो नौतपा पता नहीं लग पाया इस बार, नहीं तो नौतपा में प्रचंड धूप और गर्मी होती है, लोग बेहाल हो जाते हैं। लेकिन आंधी और बारिश ने एक और जहां कहीं ना कहीं तबाही जरूर मचाई है, लेकिन अगर देखा जाए तो गर्मी से भी बड़ी राहत मिली है। अगर हम बताना चाहें तो झांसी और ललितपुर में तेज बारिश भी हुई है। अगर हम सीतापुर की बात करें तो सीतापुर में जो है सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, तड़के सुबह भी बारिश हुई और अभी भी अगर आप मौसम देखेंगे तो बादल छाए हुए हैं और अभी भी बारिश हो रही है हल्की फुल्की। संभल में धूल भरी आंधी चली है और 50 से ज्यादा पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि संभल में जो है किस तरह से आंधी ने तबाही मचाई है। देवरिया में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई और मौसम विभाग के मुताबिक अगर हम बात करें तो आज जो है 1 जून को 63 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और पिछले 4 दिनों में आंधी बारिश के चलते पारा जो है 8 डिग्री सेल्सियस से लुढ़ककर 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जहां तक 47 तक पहुंच गया था। कहीं भी हीट वेव नहीं चल रही है जिसे लू कहते हैं और अगले 5 दिन यानी 6 जून तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है और बारिश होती रहेगी। आज हम बात करें तो इससे पहले रविवार को तो बलिया, मुरादाबाद समेत 20 से ज्यादा जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई थी। अमरोहा में ओले गिरे थे, लखनऊ में 10 साल के बच्चे पर दीवार गिर गई थी और लखीमपुर खीरी की बात करें तो 7 साल के बच्चे की जान चली गई थी। रामपुर में टीन शेड उखड़कर जो है बाइक सवार युवक पर गिर गया था। इस मामले में अगर हम आज की बात करें तो 1 जून को बस्ती प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। बस्ती का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उरई या जालौन में पारा 39.8 डिग्री सेल्सियस रहा। बांदा में 39.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वाराणसी में 39 डिग्री सेल्सियस, प्रयागराज में 38.6 डिग्री सेल्सियस और झांसी में 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर हम सीतापुर की बात करें
करें तो सीतापुर में भी इस वक्त जो पारा है वो काफी नीचे है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है क्योंकि छुट्टी के बाद आज सोमवार का दिन है, वर्किंग डे है, तो लोग जो है बाहर निकल रहे हैं, कोई जरूरी सामान लेने निकल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत भी मिल रही है। अगर हम बात करें मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह की, तो उन्होंने कहा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नम हवाओं से यूपी में अचानक मौसम बदला है। 28 मई से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आंधी बारिश के हालात बने हैं। अगले 5-6 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा, ओले भी गिर सकते हैं। पश्चिमी यूपी और तराई क्षेत्रों में तूफान का खतरा सबसे ज्यादा है। गर्मी और लू से राहत बरकरार रहेगी। अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो आज 1 जून को उत्तर प्रदेश के जो 63 जिले हैं जहां पर आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है, उसके अनुसार सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मथुरा, हाथरस, अलीगंज, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी और ललितपुर, इन 63 जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो सीधा सीधा साफ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अवध क्षेत्र के जो जिले हैं वहां पर बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं तूफान भी आ सकता है। अगर हम बात करें अलग अलग जिलों की तो लखनऊ में अचानक से मौसम बदला है, हल्की धूप के बीच बूंदाबांदी हो रही है और गर्मी से जो है लोगों को राहत मिली है। अगर हम यूपी में अगले 5 दिनों तक मौसम कैसा रहेगा इसकी बात करें प्रशांत, तो 2 जून को पश्चिमी यूपी में गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। पूर्वी यूपी में मौसम साफ रहेगा, गर्मी से राहत जो है मिलती रहेगी। अगर 3 जून की बात करें तो पश्चिमी यूपी में बादल छाए रहेंगे, बिजली चमकेगी, हल्की बारिश के आसार हैं। पूर्वी यूपी में मौसम साफ रहेगा। तो मौसम की आंख मिचौली जो है जारी है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं 4 जून को, और हवा में नरमी की वजह से गर्मी से राहत जो है मिलती रहेगी, बरकरार रहेगी। 5 जून की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में बादल छाए रहेंगे, ठंडी हवाएं चलेंगी, बारिश होगी और पारे में 3 डिग्री की गिरावट आएगी। 6 जून की बात करें तो ज्यादातर जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। हवा में नमी की वजह से मौसम ठंडा रहेगा, लू नहीं चलेगी, यह सबसे बड़ी राहत की खबर है। अगर हम अन्य जिलों की बात करें प्रशांत, तो देवरिया में आंधी बारिश से पेड़ गिरे और बिजली गिरने से जो है एक महिला की मौत होने की सूचना मिल रही है। झांसी में तेज बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और आपको बताएं कि वाराणसी में जो है तेज हवा और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन वहां पर पारा भी 38 डिग्री सेल्सियस है, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो है गर्मी पड़ रही है। ललितपुर में जो है अचानक से मौसम बदल गया है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और इस वक्त तेज बारिश हो रही है। संभल में जो है आंधी ने तबाही मचाई है, 50 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए हैं, बिजली के पोल भी उखड़ गए हैं, जिससे बिजली व्यवस्था संभल जिले की चरमरा गई है। गोरखपुर की बात करें तो मौसम साफ है, वहां पर तेज धूप निकली है। इटावा में आंधी बारिश से पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए हैं, तो इटावा में भी कहीं न कहीं बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। ललितपुर में सुबह से ही घने बादल छाए हैं, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। श्रावस्ती में जो आंधी बारिश आई थी उससे पेड़ और बिजली के पोल गिरे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, एटा में आंधी और बारिश से खेतों में जो मक्के की फसल खड़ी थी वो पूरी तरह बर्बाद हो गई है। किसानों ने सरकार से जो है मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है सर्वे कराकर। इसके बाद आगरा में अगर बात करें तो ताज नगरी आगरा है, वहां पर बादल छाए हैं। 5 जून तक आंधी और बारिश का अलर्ट है, पर्यटकों को गर्मी से राहत मिली है। और कानपुर में इस वक्त मौसम साफ है और शाम को बताया जा रहा है कि आंधी और बारिश चल सकती है। तो ये पूरी जानकारी है प्रशांत। आज 1 जून को उत्तर प्रदेश के जो है कई जिलों में बारिश हो चुकी है, कई जिलों में बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं और आंधी तो चल ही रही है लगातार, आप देख रहे होंगे कई दिनों से। तो आज 63 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और कहीं कहीं तूफान भी आ सकता है और इसका अलर्ट आज सीतापुर के कई मोबाइल यूजर्स पर मैसेज भी आ चुका है अलर्ट। जी तो बिल्कुल, आंधी और बारिश ने जहां भीषण गर्मी से राहत दी है, वहीं कई जिलों में जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने
लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। इन सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु जी। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।